गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम आईसीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक है वो सोल्व आउट कर रहे हैं 10th क्लास की। उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 11th ए चैप्टर के 11th क्वेश्चन तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए थे। देखिए, लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन हमने सोल्व आउट किया था लास्ट, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया था 3, है और कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ था जो mn रेशियो में डिवाइड कर रहा था। आज का देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट a, 5 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। a हमें दिया हुआ है 9, 4 एंड b दिया हुआ है -9, 7। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए और है रेशियो भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले गिवन लिखिए और फिर क्वेश्चन से सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन गिवन, गिवन क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है हमें a, 5 और 2 पॉइंट हमें क्या क्या दिए हुए हैं। एक पॉइंट हमें a दे रहा है 9, 4 और दूसरा पॉइंट b दे रहा है -9, 7। अरे यही दे रहा है। a की वैल्यू फाइंड आउट करना है और रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले है वो डायग्राम बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं आगे। a पॉइंट लेट कर लिया हमने, यहाँ पर है a, कोऑर्डिनेट है 9, 4। b कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, कोऑर्डिनेट है -9, 7। इसको दोनों को मिला देते हैं। तो मिड पॉइंट है वो मान लिया यहाँ पर है और मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है a, 5। मिड पॉइंट नहीं है। देखिए, इसका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है mn रेशियो लेट कर लेते हैं mn। अब देखिए, सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं और सोल्व आउट कर देते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला we know that by section formula we know that सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, एक कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है, x1 y1 है। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 है और कोई पॉइंट है बीच में जो a b है। क्या है, a, b। अरे ऐसे ही है a, b। अगर ये इसको mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है, mn रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो a इक्वल टू क्या रहता है, a इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। अरे ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर ऑपरेट कीजिए। नाउ इन गिवन देखिए, y कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है कितना, 5 दिया है इसका। तो इसमें ऑपरेट करते हैं तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखिए, 5 इक्वल टू m इंटू y2 रखिए m इंटू 7 प्लस n इंटू 4, m इंटू 7 प्लस n इंटू 4 अपॉन आ गया m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए। ये हो गया 5m प्लस 5n इक्वल टू आ गया 7m प्लस 4n। अरे यही आएगा। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, 2m इक्वल टू आया n। अरे ये यार 2m इक्वल टू आ गया n। यहाँ से रेशियो फाइंड आउट किया तो m अपॉन n
इक्वल टू आ गया 1/2 और यही आ गया m/n इक्वल टू आ गया 1/2 और ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। रेशियो हमारे पास आ गया। एक हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था और दूसरा क्या था, वैल्यू फाइंड आउट करना है ए की। तो रेशियो आया है 1:2 का और ऑपरेट करेंगे तो है ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ऑपरेट कीजिए, तो रेशियो आया उसको ऑपरेट करते हैं। तो ए इक्वल टू है, लगाइए नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करो, ए इक्वल टू क्या होगा, देखिए ए इक्वल टू होगा 1 इंटू माइनस के 9 प्लस 2 इंटू 9, 1 इंटू माइनस के 9 प्लस 2 इंटू 9, 1 इंटू माइनस के 9 प्लस 2 इंटू 9 अपॉन 1 प्लस 2 और यही आएगा 1 प्लस 2। यहाँ से देखिए क्या आता है, माइनस के 9 प्लस के 18 अपॉन आ गया 3। सोल्व आउट किया तो ए इक्वल टू क्या आया, 9/3 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इक्वल टू आ गया 3 और यही आपकी ए की वैल्यू रहेगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और आंसर फाइंड आउट किया है। तो देखिए वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई 3, तो जो रेशियो आया वो क्या आया, m/n इक्वल टू आ गया 1/2। देखिए क्वेश्चन को बड़े अच्छे से हमने सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन फिगर AP रेशियो है PB 2:3 का रेशियो दे रहा है और एंड P इक्वल टू दे रहा है 3,4। देखिए AP और PB का रेशियो कितना दे रहा है, 2 और 3 का। फिर क्या बोल रहा है, P का कोऑर्डिनेट है 3,4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड B। A और B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए A है वो जब एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, कोऑर्डिनेट हो गया x, 0। B पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रही है तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y कोऑर्डिनेट हो गया y। अब देखिए फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से और कैसे सोल्व आउट किया जाएगा। देखिए सॉल्यूशंस है वो हम जो नॉर्मल जो मेथड लगा रहे हैं उसी से सोल्व आउट कर देंगे। इन गिवन सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन देखिए, गिवन P पॉइंट दिया हुआ है एक तो 3,4, फिर दिया हुआ है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 और ये दिया हुआ है AP अपॉन PB कितना दिया हुआ है, 2/3। नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो सेक्शन फॉर्मूला देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, हर क्वेश्चन में राइट डाउन करोगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन फॉर्मूला, ए में कोई पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, बी है वो कोई पॉइंट दिया हुआ है x2, y2, यहाँ पर कोई पॉइंट है AB और वो रेशियो डिवाइड कर रहा है किसमें, mn में, m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ऑलवेज a इक्वल टू क्या रहता है, a इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n और यही रहता है अपॉन m प्लस n। अब जो गिवन क्वेश्चन है उसमें ऑपरेट करते हैं। नाउ फ्रॉम
गिवन, जो गिवन है उसमें ऑपरेट कर दीजिए जो वैल्यू आई है। नाउ फ्रॉम गिवन देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर जो x की वैल्यू दी हुई है वो 3 दी हुई है, y की वैल्यू 4 दी हुई है, ऑपरेट कर देते हैं तो 3 इक्वल टू देखो क्या आता है, 3 इक्वल टू m है हमारा कितना है 3 इक्वल टू 2 इंटू 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 लिखिए और तो सोल्व आउट कर दीजिए इसे, या 3 इंटू एक्स कर दीजिए, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू एक्स, अपोन में होता है m प्लस n, अपोन में आ गया m प्लस n, और m प्लस n की देखो वैल्यू है वही पुट कर दीजिए, 2 और 3 वैल्यू है हमारे पास में तो वो पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आता है 2 प्लस 3, यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आई 3 एज इट इज आ गया, ये 0 हो गया, 3x अपोन आ गया 5, यहाँ से क्या आया 3x इक्वल टू हुआ 15, और यही आएगा 3x इक्वल टू 15, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आ गया 5, ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, तो कोऑर्डिनेट ए के कितने आ गए, ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आ गया 5,0, और यही आएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना आ गया 5,0। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ point A. Now coordinate of point A is x का कोऑर्डिनेट 5 आ गया और y का 0 है, क्योंकि x एक्सिस को कट कर रहा है, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं, इसी में बी पार्ट का है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जब y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कोऑर्डिनेट ही y के इक्वल रखिए, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 4 इक्वल टू, नाउ अगेन बाई सेक्शन फॉर्मूला अगेन सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए, तो नाउ अगेन बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू जब सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई है हमें 5 दी हुई है, 4 दी हुई है, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 0, 4 इक्वल टू क्या आया 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 0 अपोन आ गया 2 प्लस 3, अरे यही आएगा अपोन में आ गया 2 प्लस 3, सोल्व आउट किया तो 4 इक्वल टू कितना आ गया 2y एज इट इज रहेगा, और 3 और 2 कितना हो गया 5, यहाँ से देखिए y कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू आ गया 20 अपॉन 2, और ये कितनी आई वैल्यू 10 आ गई। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना हो गया, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0,10, और यही रहेगा y की वैल्यू रख दोगे बी कोऑर्डिनेट में, b का कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ रखा है 0,y, जब y की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 0,10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 हमने सोल्व आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है पॉइंट ए लाइज ऑन द एक्स एक्सिस और पॉइंट बी लाइज ऑन द वाई एक्सिस, पी कोई पॉइंट है -1,8 डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 4,1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें डायग्राम दे रहा था और इस क्वेश्चन में डायग्राम दे नहीं रहा है,
हमें बनाना है। तो देखिए कैसे बनाओगे और किस तरीके से सोल्व आउट करोगे सॉल्यूशन। गिवन point A on x-axis, point A on x-axis, x-axis पे दे रहा है तो x-axis पे है तो इसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया, लेट y कोऑर्डिनेट तो रह गया 0 और x कोऑर्डिनेट लेट कर लिया हमने x। कोई दिक्कत इसमें। एंड पॉइंट B ऑन y एक्सिस, पॉइंट B ऑन y एक्सिस, अरे ऐसे बोल रहा है B ऑन y एक्सिस, लेट y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया y। कोई दिक्कत इसमें। अभी देखिए क्या दिया, P दिया हुआ है -1,8, तो P -1,8, अरे यही दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, AB इन द रेशियो, डिवाइड्स AB इन द रेशियो, तो AP और PB का रेशियो दिया हुआ है 4,1। AP अपॉन PB इक्वल टू दिया हुआ है 4,1। अरे यही दे रहा है, AP अपॉन PB कितना दे रहा है 4/1। अब करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हो गया ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर देखिए ए ऑन एक्स एक्सिस है और पॉइंट है जो मीडिया कर रहा है -1,8 है, तो -1 एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस वाला +8, तो एक्स एक्सिस -1 वाई एक्सिस +8 यहाँ पर होगा पॉइंट। तो ये देख दिया, यहाँ पे पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है -1,8। ये मान लिया ये वाली लाइन है। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया A, ये हो गया x, 0 और ये ले लिया B, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, y, और यही रहेंगे। ये जो पॉइंट है वो यहाँ कट कर रहा है और रेशियो है 4:1 का गिवन है। नाउ सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। नाउ from section formula we know that section फॉर्मूला, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए और फिर सोल्व आउट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, एक पॉइंट यहाँ पर है A और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में x1, y1 है। एक पॉइंट यहाँ पर है x2, y2 है और ये पॉइंट है हमारे पास में AB इसके बीच में है और ये mn के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, mn के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ऑलवेज A इक्वल टू क्या रहता है, A इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में क्या आता है m प्लस n, अरे यही आता है, अपॉन में आता है m प्लस n। अब देखिए नाउ इन गिवन देखिए x कोऑर्डिनेट पे ऑपरेट करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट हमें -1 दिया हुआ है, तो -1 इक्वल टू देखो क्या होता है, -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट कीजिए तो 4 इंटू 0 आ जाएगा प्लस 1 इंटू x आएगा, 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू x अपॉन आ गया 4 प्लस 1, अरे यही आएगा। यहाँ से देखिए -1 इक्वल टू आ गया x अपॉन 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -5, x इक्वल टू आ गया -5, अरे यही आई
एक्स की वैल्यू हमारे पास में आई, एक्स इज इक्वल टू ना -5। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए कितना हो जाएगा, देखिए नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए -5, और यही रहेगा, x, 0 है तो -5, 0 हो जाएगा। अगेन लगाइए और सोल्व आउट कीजिए। नाउ अगेन फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट पे ऑपरेट कर दीजिए, क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। अगेन फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, देखिए y कोऑर्डिनेट पे ऑपरेट करते हैं। y कोऑर्डिनेट हमें 8 दिया हुआ, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 0। क्या हो जाएगा, देखिए 8 इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 0 अपॉन कितना आ गया, 4 प्लस 1, और यही आ गया। सोल्व आउट किया तो देखिए क्या आता है, 40 हो गया, इक्वल टू आ गया 4y, और यहाँ से हमारे पास में y इक्वल टू आ गया 10, तो y की वैल्यू कितनी आई, 10। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी देखो क्या आता है, 0, y है तो 0, कितना आ जाएगा, 10। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना आएगा, देखिए पॉइंट बी 0, 10, और यही रहेगा 0, 10 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए, पॉइंट है P दिया हुआ है 4, 9, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इफ A इज ऑन y एक्सिस एंड B इज ऑन x एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, डायग्राम दिया हुआ नहीं है, डायग्राम हमें बनाना है। सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि P एक पॉइंट है 4, A, तो P है वो पॉइंट है कितना, 4, A। फिर है A इज ऑन y एक्सिस, तो A इज ऑन y एक्सिस दे रहा है, A इज ऑन y एक्सिस। जब ये y एक्सिस है तो लेट इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A है तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट हो गया y, और ऐसे होगा। फिर देखिए B इज ऑन x एक्सिस, तो B कित पे दे रहा है, x एक्सिस पे दे रहा है। x एक्सिस पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0, और सॉरी y कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0 और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x ले लीजिए। तो लेट B है वो ले लिया हमने x, 0। अरे कोई डाउट इसमें, A कोऑर्डिनेट ले लिया y एक्सिस पे एक 0, y, और ये ले लिया x, 0। एंड और क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ हमें, क्या रेशियो दिया हुआ है, 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। तो AP और PB कितना दे रहा है, 2:3, तो AP अपॉन PB इक्वल टू दे रहा है 2/3, अरे यही दे रहा है 2/3। अब देखो डायग्राम बनाते हैं और फिर सोल्व आउट करते हैं। डायग्राम सेम टाइप का बनेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गया O, ये पॉइंट हो गया 0, 0।
ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। यहाँ पर देखिए ए पॉइंट आपको दिया है 0,y, तो एक्स वाई एक्सिस पे दे रहा है तो ले लिया आपने 0,y। ये दे रहा है एक्स एक्सिस पे तो ये ले लिया आपने x,0। ये लाइन इस तरीके से मैच कर गई। और 4, ए पॉइंट दे रहा है p, तो ये ले लिया 4,a। देखिए a की साइड में कितना दे रहा है 2 और b की साइड में कितना दे रहा है 3, तो ये हो गया 2:3 का रेशियो। अरे कोई दिक्कत इसमें डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाना भी आपको आना चाहिए। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला देखिए क्या आता है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन वाई एक्सिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हमें करना है। तो देखिए किस तरीके से ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए जाएंगे और किस तरीके से सोल्व आउट होगा क्वेश्चन। यहाँ से देखिए आप समझिए कि कैसे कैसे हम वैल्यू रखेंगे और कैसे कैसे सोल्व आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है सेक्शन फॉर्मूला लिखिए और सोल्व आउट कीजिए। बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट भी आपको दिया हुआ है। एक पॉइंट आपको x1 y1 दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है x2 y2। अरे यही दिया हुआ है, ये पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट आपको ए बी दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, ए बी। ये रेशियो है वो आपको mn दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू क्या रहता है, ऑलवेज a इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। और यही रहता है। नाउ फ्रॉम गिवन, नाउ फ्रॉम गिवन, देखिए गिवन से सोल्व आउट करते हैं। गिवन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें 4 दे रहा है, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू एक्स। तो 4 इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू एक्स। तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ गया 3 प्लस 2। और यही आएगा। सोल्व आउट करते हैं तो 4 इक्वल टू आ गया 2x अपॉन 5। यहाँ से क्या आया हमारे पास में, 2x इक्वल टू आ गया 20 और x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आ गया 10। अब कोऑर्डिनेट a और b के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, तो हमारे पास में a के कोऑर्डिनेट आ गए, b के कोऑर्डिनेट इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज कितना आया, x,0 तो 10,0 आ गया। और यही आया, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास में कितने आ गए 10,0। सॉरी ये ए पॉइंट नहीं है, ये कौन सा है, बी पॉइंट है ना। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पर 10,0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए। नाउ फ्रॉम अगेन सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए कैसे होगा और किस तरीके से सोल्व आउट होगा आंसर। ये ए नहीं है, ये 4,9 है। यहाँ पे क्वेश्चन है वो अच्छे से देखिए एक बार, 4,9 है। तो 4,9 कीजिए और फिर सोल्व आउट कीजिए। तो 4,9 है और फिर देखिए सोल्व आउट करते हैं 4,9। अब देखिए नाउ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं। जब सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 9 इक्वल टू आ जाएगा, 9 इक्वल टू
कोऑर्डिनेट है वो ऑपरेट करते हैं। 9 इक्वल हो गया 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 9, अरे 9 है यहाँ पे, 2 इंटू 9 हो जाएगा। 3 इंटू जो वैल्यू है वो पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 3, तो पुट कीजिए ए इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई अपॉन आ गया 5। यहाँ से देखिए क्या आता है, 45 इक्वल टू आ गया 3y, अरे यही आएगा 45 इक्वल टू 3y। और y की वैल्यू कितनी आ गई 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कितने आ गए, कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे x के, 0 y है तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,15। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया है, थोड़ी सी वैल्यू पुट है वो गलत हो गई थी, तो यहाँ पर देख लीजिए आप किस तरीके से सोल्व आउट करोगे। तो वैल्यू है 4,9 है, ना कि 4,a है। देखिए 4,9 ही वैल्यू है, यहाँ पे 4,9 वैल्यू है। हमने इसको 9 और a को एक जैसा लिख दिया ना, 4,9। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमने सोल्व आउट कर लिया है और आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो देखिए क्या आंसर आया, 10,0 और 0,15 हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।